कहानी है एक बेबस आवाज की। ये दर्द है मनपा द्वारा की गई संवेदनहीन कार्रवाई का। ये बात है येरवड़ा के एक राजस्थानी परिवार की, जिनका घर दिन दहाड़े बेरहमी से तोड़ दिया गया है। सवाल सिर्फ यही है कि क्यों, किसके आदेश पर, किसके इशारे पर। और सभी के मन में यही आक्रोश है कि इतनी बेरहमी से पारसदास रांका का घर तोड़ने की कार्रवाई के पीछे की मंशा क्या होगी। सिर्फ सवाल सवाल सवाल, और सामने है असहनीय चुप्पी। क्या मनपा आयुक्त अपने बेलगाम अधिकारियों पर अंकुश लगाएंगे? पर बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। जैसा मारवाड़ी को देख के बहुत अन्याय करा है। ऐसे झगड़ा तो दो पड़ोसी का था, मेरा बीच में उसका कोई लेना देना नहीं है। 8 तारीख को 12:30 बजे नोटिस आया है। हम लोग सब सोए थे। मेरा तुम्हारे नोटिस है तो बोले ठीक है। 10 बजे मैं घर का काम कर रही थी, उतने में सब पुलिस आ गई अंदर। रोटी बनाती थी, मैं घर का काम खाना बनाती थी। इधर सब ये पड़ा है अभी तक। इधर मेरे को लगी तो बोली बहुत हो गया तेरा, तू चल बाहर। हाथ पकड़ के खींच के मेरे को बाहर निकाला। किसी को अंदर नहीं आने दिया। बोला तुम सब बाहर रहो। किशोरी सिंधे ने इधर खड़ी रह के सब ये काम कराया है। सबसे ज्यादा मेरा घर का पूरा ये नुकसान करिए, पूरा सत्यानाश कर दिया। भगवान का अखंड जोत जलती है रात और दिन 24 घंटा, वो 15 साल से चलती है। मेरे को बोलती तुम्हारा दिवा 15 साल से मेरा दिवा चालू था इधर, पर वो लोगों ने उधर से मिंदर में से लाके इधर पटक दिया। फिर मिंदर में भी हमारा भगवान को सब है ना ऐसा निकाल निकाल के ये कर दिए, फेंक दिया। ये राउटर था ना, ये इधर वो ये डब्बी है तो नहीं टूटा तो राउटर किधर गया। बाद में किसी का तो फोन था, वीडियो कॉल, जैसा जैसा वो बता रहा था ना वैसा इधर मेरे घर में नुकसान किया है। पैर देने को जगह नहीं है, वो बोले तो सामान निकालने की जगह नहीं है। बिल्कुल बहुत अन्याय हुआ है। मैं यही चाहती हूँ, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मेरा वो किसी से कोई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। हम 15 साल से इधर रहते हैं। बस्ती वाले को पूछो आप, हम किसी से झगड़ा करते, मेरे बच्चे करते क्या करते, हम किसी से कोई लेना देना नहीं। हम जितेंद्र भगत और राजेंद्र भगत ये दोनों हमारे ऊपर पूरा ये करा कार्रवाई। जो हम बाहर निकलते थे ना, हमको बोलते जलेबी वाले का घर टूटने वाला है। हमारा पति भट्टी के ऊपर काम करता है, पसीने की कमाई है। हमको कोई 2 नंबर का धंधा नहीं है जो हम मेहनत कर। हमारे जिंदगी की पूरी साले की कमाई इधर उसमें हो गई है। तो 1 बजे 12-1 बजे मेरे को हमको नोटिस दिया, वो भी किसको, मेरे बच्चे को दिया। 9 तारीख को जनवरी को 10 बजे इधर आ गए सब कार्रवाई करने के लिए, घर तोड़ने के लिए। फिर ये हमारे ऊपर क्यों इतना बड़ा अन्याय हो गया बताओ। ये घर दिन भर दे दे के मैंने ऐसा मेंटल की जैसी हो गई हूँ, और मेरे को खाना पीना कुछ नहीं जाता है, चक्कर आता है। और 4 दिन हो गए हम लोग अंधेरे में बैठे। ये तो सब इधर ये पड़े, ये सब किधर से निकालेंगे हम। जो अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कि आज मेरे घर के ऊपर इतनी ये अन्याय करा है, कल के दिन हमको ऐसा डर लगने को लगा है। कल के दिन मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं, अंदर जाए, मेरा पति भी ये काम करता है रात बिरात कभी भी, तो हमको ये भी डर लगने का कल के दिन हमारे बच्चे के ऊपर अन्याय नहीं कर सकता। ये भी जान को खतरा है हम लोगों को। ऐसा फिर हमको लगता है कि हमारे बच्चे को भी खतरा है। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक घर एक झटके में तहस नहस हो गया। अब बात यह है कि क्या प्रशासन इस परिवार को की गई कार्रवाई का न्याय दिलाएगी? तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आज का आनंद न्यूज नेटवर्क पर। येरवड़ा के गणेश नगर परिसर में पारसदास रामदास रांका का परिवार पिछले 15 वर्षों से रह रहा है। उनका परिवार सदैव अपने काम से काम रखता है और छोटे से छोटे विवादों से भी बचता है, लेकिन फिर भी दो पड़ोसियों के झगड़े के बीच पिस गया यह परिवार। मंगलवार 9 जनवरी को रात करीब 12 से 1 बजे के बीच पारसदास रांका को येरवड़ा पुलिस द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने अंबेडकर वाल्मीकि आवास योजना का फायदा उठाते हुए घर बनवाने का दावा किया गया था। चूंकि उस समय पारसदास पुणे से बाहर थे, इसलिए उनके बेटे ने इस नोटिस की सूचना घर वालों को दी। रात तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन बुधवार की सुबह करीब 10 बजे के आसपास मनपा के वार्ड ऑफिस की टीम ने पारसदास के घर के पास धावा बोल दिया। किसी के कुछ ध्यान में आने से पहले ही मनपा की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई और पारसदास का घर एक झटके में तहस नहस कर दिया। इस घटना के बाद
परिवार वालों में प्रशासन के प्रति गुस्सा फूट रहा है। आइए जानते हैं परिवार वालों का दर्द। सब जब ये कार्रवाई हुई तब मेरी मॉम अकेली थी घर में, ना हमको सामान लेने का टाइम मिला, कुछ भी नहीं दिया हमको। और बेसिकली जिस तरह से हमारा घर तोड़ा गया, ये प्री प्लान था पूरा, आप देख सकते हो। मेरी मॉम को बोला गया कि हम होल पाड़ेंगे, लेकिन ये होल नहीं पाड़ा गया। और हमारा घर जैसे तोड़ा है उन्होंने, आप उनका घर देख सकते हो, वहाँ से टेरिस से दिखेगा आपको, उनके पतरे तक वैसे के वैसे। हमारे पतरे तोड़े गए, स्लैब्स गिराया गया, सब बहुत कुछ हमारा नुकसान हुआ है। उनका कुछ भी नहीं किया है, खाली ऐसा दिखाने के लिए कि दिखना चाहिए कि इनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। और बेसिकली केस जिनके ऊपर है, जिनका झगड़ा है, उनके ऊपर पहले स्टार्ट होना चाहिए। हमारा तो कुछ संबंध भी नहीं है, तो पहले आके वो यहाँ पे क्यों उन्होंने स्टार्ट किया काम, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था ना। हमको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, ना कॉर्पोरेशन हेल्प कर रही है, ना पुलिस हेल्प कर पा रही है। इतना अन्याय हुआ है और मेरा गांव जाने का मौके का फायदा उठाया ये लोगों ने। और दूसरी बात, जो सामान मेरा उधर किचन में रखा था, बोला इधर हॉल में शिफ्ट करो तो आपका कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हम कुछ करने वाले नहीं है। तो वो सब सामान वो लोगों ने भी पकड़ के हेल्प करके सामान सब इधर रखवाया, नीचे रखवा के ये पूरा स्लैब उसके ऊपर गिराया गया है। मेरा मतलब पूरा सामान नीचे दबा हुआ ऑलरेडी, ये देखो मलबा पूरा ऊपर पड़ा है, नीचे सिगड़ी वगैरह, प्लेट वगैरह, ये देखो सब तोड़ा गया है। पुणे महानगर पालिका ने एक मारवाड़ी को टारगेट किया है, एक राजस्थानी को देख के मतलब ये टारगेट किया है और बहुत नुकसान किया है। मेरे पास टैक्स पावती भी है, टैक्स भी भरता हूँ मैं, और फिर भी मेरे साथ में देखो ऐसा इन्हें हुआ है। 4 दिन से अंधेरा है हमारे घर में, अंधेरे में हम लोग बैठे हैं, खाना बना नहीं सकते, कुछ नहीं। इधर उधर पड़ोसी रिश्तेदार वो टिफिन छोड़ के जा रहे हैं इधर। अब सवाल यह उठता है कि प्रशासन को इतनी जल्दी किस बात की थी। परिवार वालों को उन्होंने अपना सामान समेटने को समय क्यों नहीं दिया। पल भर में किसी का आशियाना यूं एक झटके में उजाड़ दिया। अब सवाल यह है कि जनप्रतिनिधियों के अभाव में प्रशासन की मनमानी पर किसका अंकुश है। मनपा अधिकारी खुलेआम गैर कानूनी को कानूनी कार्रवाई का जामा पहनाकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आज का आनंद न्यूज नेटवर्क पर। ये बहुत गलत हुआ है, इसके हम लोग निषेध करते हैं और सरकार से और पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जिन्होंने कार्रवाई की है उसके ऊपर कानून कार्रवाई होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं। आज हमारा राजस्थानी समाज के ऊपर पूरी जीडीपी है, उसके ऊपर चल रही है। हम लोग टैक्स देते हैं, फिर हमारे साथ अन्याय क्यों? तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक अगर कार्रवाई नहीं होगी, हमारा राजस्थानी बंधु 10 लाख जो पुणे में रहते हैं, अगर वो रोड पे आ गए, उनको न्याय नहीं मिला तो आप सबको भारी पड़ेगा। और इसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार कौन है? जो इसमें है उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इतनी जबरदस्ती आपने रात की 12 बजे नोटिस देना, सुबह घर ये तोड़ना, और घर के अंदर खाना बना रहे लेडीज को आप खाना बनाते हुए उनको उठा के लेके जाना, ये करना, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। भाई साहब, जो मर्डर करता है उसको भी खाना मिलता है, उसको भी कानूनन अधिकार है उसको खाना खिलाने का। जो मर्डर करके आया है उसको भी पुलिस अधिकारी खाना देते हैं, और यहाँ पे खाना बना रहे वो खाना बंद करके घर गिरा रहे। ये कहाँ का ये एरिया है जो गवर्नमेंट के रूल अनुसार अगर 2000 पहले से जिसका भी घर है, कानून उसको फ्री में घर बना के दे रहे हैं एसआरए के अंदर। और ये 60 सालों से बसती है, 60 सालों से बसती है। तो यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है पहली बात तो। हाँ, अतिरिक्त बाहर जो हमारे व्यापारी बांधव है रांका जी, उनका घर यहाँ पे है। उन्होंने बड़ी मेहनत से, लगन से आज जलेबी का धंधा करके खुद रात दिन मेहनत करके, ना किसी के पास जाना, ना किसी के पास आना, ना किसी के बीच में जाना, किसी को मिलना, दिन रात मेहनत करके खुद के मेहनत से 2 ईंटें लगाई। 2 ईंटें बाजू को ना तकलीफ है, ना रोड पे आए हैं, ना अतिक्रमण किया है, ना खाली जगह पे बांधकाम किया है। 60 सालों से ये घर है। हाँ, लेकिन खाली उन्होंने पुराने घर मालिक से खरीद किया, क्योंकि पुराना मालिक बड़े घर में गया, उन्होंने उनको बेचा, और बेच के इन्होंने कुछ तरक्की की और अपने बिजनेस से होके गुजारा करने के लिए नीचे दुकान ऊपर मकान करके अपना घर बांधा। लेकिन वो घर उनका लीगली यार 60 सालों से बसती है, और खुद उस घर में ये 15-20 साल से रह रहे हैं। और इस तरीके से जो रहता हुआ घर है, ना कि उनका कोई बंगला है, ना कि फ्लैट किसी अलग है, आज खुद वो घर में रह रहे हैं। गवर्नमेंट बेघरों को घर दे रही है, आज ये बड़ी बात है। आज हमारे व्यापारी टैक्स पेयर है, टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट के देते, गवर्नमेंट चलाते हमें। और हमारा एक छोटा गरीब व्यापारी बांधव जो बिजनेस कर रहा है, अपना बिजनेस करके गुजारा करके घर बांध रहा है, घर परिवार को, और जो उसका परिवार है घर में रोटी बना रहा है, यानी खाना चालू है, सब लोग घर में रह रहे हैं। तो ऐसी कार्रवाई क्यों और किस प्रकार, किनका प्रेशर है इसके पीछे?
क्यों इस तरीके से कार्रवाई होती है, क्यों। और ये मेरे को ये बात सुनने में आई है कि कार्रवाई करते समय जिन्होंने आरजी बाजू वाले के घर वाले के लिए दिए, उन्होंने उसमें वर्ड यूज किया, ये बाहर से राजस्थान से वो आए हुए और इनका घर गिराओ। तो बाहर से भारतीय यहाँ पे नहीं आ सकते, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये बांग्लादेश से आए, कहाँ से आए ये। आज हमारे भारतीय होके, हमारे हिंदू सांस्कृतिक परंपरा, आज घर पे पूजा अर्चा है, आदनर रह रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, लीगली बांधकाम उन्होंने किया, अपने जगह में किया है, ना कि किसी के और में। और इस तरीके से जुल्मी कार्रवाई करना सही है क्या, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। और इस तरीके से जो आदमी घर में रह रहा है उसका घर तोड़ना, उसको होल पाड़ना, उसके ओटे मंदिर का ये सब हटाना और आदमी को, लेडीज को पकड़ के साइड में खींचना, ये कहाँ का न्याय है। तो ये हमारे व्यापारियों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है और इसका पुणे जिला रेड ऑफिस संघ और महाराष्ट्र कैट संगठन निषेध व्यक्त करते हैं। और जरूर जिन्होंने भी कार्रवाई की है गलत तरीके से और जिन्होंने गलत तरीके से प्रेशराइज या गलत वर्ड हमारे व्यापारियों के खिलाफ यूज किया है, ना ही हम कुछ छोड़ेंगे, उनके ऊपर कायदेशीर कानूनन कार्रवाई करेंगे। महानगर पालिका आयुक्त, माननीय मुख्यमंत्री और बाकी जो पदाधिकारी संलग्न है, उनसे सबके मिलकर हम निवेदन देंगे और उसके ऊपर न्याय मांगेंगे। जिन्होंने कार्रवाई की और जिन्होंने कार्रवाई के लिए जबरदस्ती किया, जो अधिकारी नहीं है, जिसका कोई अधिकार नहीं है, वो आके उधर बताता है। बकायदा मेरे को उधर के लोगों ने बताया कि जो आदमी उधर आके बताता है, ये गिरा, वो तोड़ो, वो कौन है, किस तरीके से हो रहा है और किस टेक्निक से यूज कर रहा है। अगर अपने सनत का और अपने चीज का, पद का गलत इस्तेमाल कोई कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई 100% होनी चाहिए। और इसका हम पूरे रोष में आके इसका निषेध व्यक्त करते हैं और जिन्होंने भी कार्रवाई की उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। और महानगर पालिका आयुक्त और माननीय हमारे यहाँ के जो खासदार साहब है, आमदार साहब, यहाँ के एमएलए, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसमें आप इंटरफेयर कीजिए और सही कानून के हिसाब से उन लोगों को कार्रवाई और मेरे व्यापारी गरीब को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। व्यापारी एकता जिंदाबाद। और भी हमारे साथ में जो चारण समाज के अध्यक्ष है सुखदेव सिंह जी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सुखदेव सिंह जी, ये जो इतना बड़ा ये कार्रवाई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बहुत गलत कार्रवाई हुई, ये एक अन्याय हुआ है और मैं तो यही कहूंगा इसमें जातिवाद हुआ है। एक राजस्थानी समाज के भाई को उन्होंने टारगेट किया है, ये बहुत गलत हुआ है। इसके हम लोग निषेध करते हैं और सरकार से और पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जिन्होंने कार्रवाई की है उसके ऊपर कानून कार्रवाई होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं। आज हमारा राजस्थानी समाज के ऊपर पूरी जीडीपी है, उसके ऊपर चल रही है, हम लोग टैक्स देते हैं, फिर हमारे साथ अन्याय क्यों? तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक अगर कार्रवाई नहीं होगी, हमारा राजस्थानी बंधु 10 लाख जो पुणे में रहते हैं, अगर वो रोड पे आ गए, उनको न्याय नहीं मिला तो आप सबको भारी पड़ेगा। और इसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार कौन है? जो इसमें है उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इतनी जबरदस्ती आपने रात की 12 बजे नोटिस देना, सुबह घर ये तोड़ना और घर के अंदर खाना बना रहे लेडीज को, आप खाना बनाते हुए उनको उठा के लेके जाना, ये करना, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है उनके साथ। साहब, जो मर्डर करता है उसको भी खाना मिलता है, उसको भी कानूनन अधिकार है उसको खाना खिलाने का। जो मर्डर करके आया है उसको भी पुलिस अधिकारी खाना देते और यहाँ पे खाना बना रहे, उनको वो खाना बंद करके घर गिरा रहे, ये कहाँ गए? सवाल मेरा एक ये है कि इनके घर में इतनी बड़ी कार्रवाई की है, आज 4 दिन से कहीं खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है उनको ही मालूम है, तो उनको लेकर क्या प्रशासन ने कुछ व्यवस्था की? इनको व्यवस्था तो आज तक उन्होंने की नहीं, क्योंकि हमारे व्यापारी एक तो किसी जंजल में आते नहीं है। आज तक तो व्यापारियों को हमारा सपोर्ट मिला नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कार्रवाई हो तो गवर्नमेंट उल्टा अगर घर शिफ्ट होता है, गवर्नमेंट देती है तो वो 2 दिन के लिए भी जो शिफ्टिंग एसआर की स्कीम होता है तो 2 दिन के 3 दिन के लिए जो भी लगता है वो बिल्डर खाना देता है। और यहाँ तो घर तोड़ा है जो खुद का